जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। करंट एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो तो मैं हूँ मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, अ डिवाइनली चोजन हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, जैसे भी आप पुकारो। मैं पसंद करूँगी माँ काली का सबसे लाडली बेटी, महाकाल के सबसे लाडली बेटी कहना, क्योंकि वही सच है, राइट। और आप भी माँ काली के सबसे प्रिय हो, वरना ये संदेश आप तक नहीं पहुँच रहा होता। सबसे पहली बात तो ये याद रखें, ये जो भी मैसेजेस चैनल करेंगे कलेक्टिव होगा। ओके, बहुत सारे लोगों की एनर्जी को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। साथ ही अभी आपको क्या सबसे ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, ये मैसेजेस चैनल करने की कोशिश करेंगे। और आपसे रेजोनेट हो तो लीजिएगा, नहीं रेजोनेट होता है तो उसे जाने दीजिएगा। नॉट नेसेसरीली एवरी मैसेज विल बी फॉर एवरीवन। हर किसी की अलग अलग लाइफ सिनेरियो, किसी की हर एक लाइफ स्ट्राटा अलग है। अगर ट्विन फ्लेम भी हो तो ट्विन फ्लेम की आपकी अलग अलग स्ट्राटा होगी। कोई न्यूबी होगा, कोई ऑलरेडी असेंडिंग होगा, कोई ऑलरेडी असेंडेड होगा, कोई अवेकनिंग हुआ होगा, कोई डिवाइन मर्जिंग में चल रहे होंगे, कोई इनर वर्क में, शैडो वर्क पे, तू मैं में, ब्लॉक अनब्लॉक में, सेपरेशन में अटके होंगे। तो जो भी एनर्जी है उसे ही लीजिएगा, जो एनर्जी आपकी नहीं है उसे ग्रेसफुली किसी और के लिए जाने दीजिएगा। दूसरी बात, अगर कोई भी आपको मैसेज कर रहा है कि मैं मीशा हूँ, मीशा की माँ काली महाकाल का सबसे लाडली बेटी हूँ, मुझसे बात कीजिए, मैं आपको यहाँ पहुँचा दूँ, वहाँ पहुँचा दूँ, मैं ऑफ़र करूँ, ये करूँ, वो करूँ, फलाना ढिमकाना, जो भी हो, उन्हें जितना हो सके रिपोर्ट कीजिए। स्पैम है वो। मैं खुद कभी किसी के सामने जाके मैसेज करके ये नहीं बोलती कि मैं मीशा हूँ, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहो, वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर लो, राइट। मैं ये नहीं बोलती कि आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, तो मैं वो क्या ही बोलूँगी। क्योंकि मेरी यह मानना है कि जो भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे, अगर ईश्वर ने चाहा, अगर यूनिवर्स ने चाहा, जिन पर माँ काली का कृपा हो, वो ये संदेश तक ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है जी। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना आपकी है। माँ काली माँ बाबा की बात है, वो मेरी नहीं है। मैं मीडियम हूँ, मेरे अपने काम मैं कर रही हूँ। मेरी बस इतना मान्यता है, जो भी इस परिवार से जुड़े हुए हैं वो माँ काली और महाकाल के बच्चे हैं, और जब भी मैं लाइव आती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। एक मैं अपने तरफ से ये कर रही हूँ, और जो भी वीडियोज़ है वो आप मिस नहीं करते हो, राइट। तो देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है, दोनों अलग अलग व्हाट्सएप है। इसके अलावा twin2divine@gmail.com आपकी जीमेल आईडी है, ईमेल आईडी है, उससे आप मेल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मीशू द मिस्टिकल के नाम से इंस्टा पेज है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टा लिंक भी मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। ठीक है जी। सबसे पहला मैसेज, डेविल। डेविल कार्ड, ओके मामा, डेविल कार्ड क्यों है? ऐसे कौन सी डेविल एनर्जी है? किस डेविल एनर्जी की बात हो रही है? कौन सी एडिक्शन, कौन सी नेगेटिविटी, कौन सी प्रॉब्लम की यहाँ पर? ओके, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लोग धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा अटका हुआ है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल मैनिफेस्ट कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ट्रस्ट में जब ये कार्ड्स शफल करते हुए गिरे, मैंने सवाल पूरे नहीं किए थे, इसलिए मैंने वापस डाला था। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे दिखी थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स तीसरी बार आ गई है क्लियरली। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर आ गया। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 की एनर्जी, 6 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, 6 3 की एनर्जी, 6 3 की एनर्जी यहाँ पर है। डिसीजन लेने में परेशान है कोई, तो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत दर्द हो रही है आपको, लेकिन आप उनके सामने खुलकर बातें नहीं करते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा सहम रहे हो, पर एटलीस्ट आप ये खुद को अफर्म करते रहें कि आई डिज़र्व दी बेस्ट, यूनिवर्स हैज़ माई बैक। ये अफर्मेशन आप कमेंट में क्लेम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी में रहोगे, यूनिवर्स हैज़ माई बैक, आई क्लेम द बेस्ट, आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड, ये एनर्जी में रहोगे तो फूल कार्ड एंड मैजिशियन की कार्ड, 0 से 1 होना, शून्यता से आगे बढ़ना, इनफाइनाइट ब्लेसिंग की तरफ आगे बढ़ना, खुद के अंदर की खामियों को पहचानना और उस खामियों को ईश्वर के सामने समर्पित कर देना और बेहतर दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करना। और जो भी रुकावटें आ रहे हैं उसे रुकावट ना समझते हुए, उसे श्राप ना समझते हुए, उसके पीछे की मकसद को पहचानना, अपने जीवन में रुकी हुई हालातों से कैसे बाहर निकलना है, कौन से सिचुएशन से बाहर निकलना है, इस पर माइंडफुली काम करने की यहाँ पर बात हो रही है। सन कार्ड जिसे कंफर्म कर रही है कि नई उजाला
आ रही है। अंधेरा हमेशा ज़्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि हर दिन सवेरा होता ही है, राइट। कहीं कहीं 1 महीना 1.5 महीने भी सन नहीं दिख रहे होते हुए फिर भी एक दिन सन आता ही आता है। ओके, यहाँ पर चाइल्ड लाइक एनर्जी में आपको रहने की कोशिश करनी चाहिए। ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आने वाले कुछ 15 दिन से लेकर 15 दिन के भीतर बहुत कुछ बदलेंगे। 15 दिन जैसे ही पूर्ण होगा उसके बाद आपके जीवन में जो भी एक डार्कनेस ऑफ सोल, ये टफेस्ट फेज ऑफ लाइफ अभी चल रही है, वो सुहाना और सुनहरा होता हुआ दिखेगा। ठीक है जी। यूनिवर्स, इतने सारे ब्लॉकेजेस क्यों हैं इनके लाइफ में? माँ, इतनी कठोर परीक्षा क्यों चल रही है इनकी? इतनी कठोर परीक्षा क्यों चल रही है? जो भी अभी सुन रहे हैं, जजमेंट है, फाइनल कॉल है। थक गए हो आप, हार गए हो आप, खुद को विक्टिमाइज कर रहे हो आप। लेकिन माँ कह रही है ये विक्टिमाइज करने की समय नहीं है, ये हारने की समय नहीं है, ये गिव अप करने की समय नहीं है। ये समय है अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनने की। ये समय है अपने अंतर ज्ञान पर चर्चा करने की। अब ये समय है कायनात, ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये पंचभूत, ये हवा, ये पानी, ये अग्नि, ये आकाश, ये पृथ्वी आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, उसे सुनने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर लड़ाई झगड़े मारा मारी देख रहे होंगे। डेविल एनर्जी, रिग्रेटफुल एनर्जी, राइट। जो भी सही करने का कोशिश कर रहा है उन सब के साथ तकलीफ होते हुए देख रहे होंगे। लेकिन हमेशा आपने देखा है, इतिहास गवाह है कि जब जब इविल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तब न्याय देने साक्षात ईश्वर आती हैं। ईश्वरी आते हैं, प्रकट होते हैं हर एक रूप में, कहीं ना कहीं, कभी काली बनकर, कभी मोहिनी बनकर, किसी भी रूप में आते ही आते हैं और सत्य का स्थापना किया ही जाता है, अच्छाई की स्थापना किया ही जाता है। कभी भी अन्याय हमेशा के लिए नहीं जीतता, इस बात की ध्यान रखें। आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं या फिर कुछ भी बोल रहे हैं, उनके बारे में सोचना बंद करें, उनके लिए परेशान होना बंद करें या उनको सोचकर परेशान होना बंद करें। जितना हो सके खुद पर ध्यान दें, खुद पर फोकस करें, मुझे कैसे बेहतर बनना है इस पर ध्यान दें। और आने वाले समय में जो भी परिस्थिति आपके हित में होगी वो माँ काली की कृपा होगी, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगा, राइट। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज़ समवेयर 13 मार्च 2026 के दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन जब भी आप ये वीडियो सुन रहे होंगे टाइमलेस है, आपको लिटरली ये वीडियो तब की एनर्जी के हिसाब से महसूस होगा और रेजोनेट होगा। मैं तारीख इसलिए बता रही हूँ कि आज के दिन बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है सुबह से ही, और जब भी आप ये वीडियो देखोगे तब भी नंबर 13 आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट कर रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ बोला, एस ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर दिख गई। अब जो कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हो उसमें कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कतें, कुछ रुकावटें, कुछ ऑब्स्टिकल्स ज़रूर आएंगे, लेकिन डटकर सामना करें, गिव अप ना करें। ठीक है जी, आगे बढ़ते चलेंगे तो सक्सेस, एस ऑफ कप्स, अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। बार बार डेविल की एनर्जी आना ये साबित करता है कि आप कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है आपको। आप खुद से करें या किसी से हीलिंग लेने की कोशिश करें, पर हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि आप एक ऐसे एडिक्शन में, एक ऐसे बंदिश होकर बैठे हो, एक ऐसे बंधन में उलझे हुए हो जहाँ पर आप चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल रहे हो, और जो आपके लिए बहुत गलत साबित हो रहा है। आप जब तक उस बंधन में या उस बंदिश में या अपने आप में सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस पे, सेल्फ इम्पोज्ड मिसकम्युनिकेशन या मिस इंटरप्रिटेशन पे जब तक परेशान होंगे, बहुत कठिनाइयों की परिस्थिति, बहुत दुखद अनुभव करते हुए दिख रहे हैं और सिचुएशन को और वर्स्ट करते हुए दिख रहे हैं। फिर से डेवलप, कितने बार डेवलप देखूंगी मैं इस बार? जो भी आप सुन रहे हो ना, सबसे पहले एक काम करें, ठीक है? एक गिलास पानी लीजिएगा। जैसे ये सेशन कंप्लीट होगी, एक गिलास पानी लीजिएगा 54 टाइम्स, 54 टोटल 9, ठीक है? 54 टाइम्स ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये चैंट कर कर उस पानी को पीजिएगा। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर मैजिक्स एंड मिरेकल्स मम्मा, प्रोटेक्ट मी, गाइड मी, ब्लेस मी वाली एनर्जी में डेथ का।
तो ये सिचुएशन ख़त्म होगी और डिवाइन गाइडेंस तक आप पहुंच भी पाओगे, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस आपके सामने आ रही है, आप उसे इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो इस एनर्जी को अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ एनर्जी, प्रोटेक्ट योर ऑरा। आपके आसपास अपनों के रूप में जो जब ना नेगेटिव एनर्जीज आपको रोकने की कोशिश करती हैं, नेगेटिव एनर्जीज आपको बंद करने की कोशिश करती हैं, नेगेटिव एनर्जीज आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, वो अपनों के रूप में कंट्रोल करती हैं। और उस कुछ समय के लिए जो आपके अपने आप के ऊपर लड़ रहे होते हैं, चिड़चिड़ा हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, कुछ भी सुना रहे होते हैं, उस वक्त में पलट के जवाब देने के बजाय ये सवाल करो कि क्या हमेशा से ये व्यक्ति ऐसे ही बिहेव करते हैं? वो आपके माँ हो, आपके पिता हो, आपके बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों, या फिर आपके दोस्त हो, आपके यार हों, क्या हमेशा वो व्यक्ति ऐसे ही बर्ताव करते हैं? अगर नहीं, हमेशा वो ऐसे नहीं करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कुछ दिन से ऐसे चल रहा है, तो आपको अपने पैटर्न्स पे ध्यान देना है। क्या आपने कोई मंत्र करना शुरू किया? क्या आपने कोई प्रत्येक तरीके की साधना या उपासना करना शुरू किया? क्या प्रत्येक तरीके से आपने कुछ अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपने आप पे सेल्फ लव करना शुरू किया, तो ये असर हो रही है? तो कीप डूइंग दैट एंड गेट अ प्रॉपर गाइडेंस। जब कभी भी माँ काली का मंत्र करते हैं, वो भले ही ओम क्रीम कृष्ण कालिकाय नमः हो, ओम क्लीम कालिकाय नमः हो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः हो, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीम चामुंडाय विच्चे हो, इस मंत्र जब करते हो प्रॉपर गाइडेंस के बिना मत करें। प्रॉपर गाइडेंस के बिना मत करें। अगर आपको कोई भी बोल दें कि आप ये मंत्र करना शुरू करो, तो जाओ बैठ के शमशान घाट में कर लो मंत्र। जाके करोगे रात को 12 बजे शमशान घाट में बैठकर वो मंत्र। अगर इतनी हिम्मत रखते हो कि किसी बात से डर नहीं, कोई संकट नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई ऐसे आपको लगता है कि दुर्लभ है और किसी ने आपको मंत्र दे दिया, क्लीम करो, ह्रीम करो, फ्रीम करो, जो भी होम फट स्वाहा वाले मंत्र बता दिया, और आपको लगता है कि ये तो मैंने सुन लिया यूट्यूब में, माँ ने मुझे कहा है, शायद माँ मुझसे करवाना चाहती है, मैं कर लूँ खुद से बैठ के, तो कर लें। जाएं शमशान घाट में रात को 12 बजे बैठे वहाँ पे किसी शव के ऊपर चढ़कर और करना शुरू करें। संभव है क्या? नहीं है ना? अगर नहीं है तो प्रॉपर किसी के गाइडेंस पे रहकर इस सब को करना ज़रूरी है। पहले सेफेस्ट इज़ दैट सोहम पे चैंट करना शुरू करें। सोहम आप चैंट करेंगे या सोहम पे आप मेडिटेट करेंगे, ओम मणि पद्मे हम करो, या हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र करो, या ओम नमः शिवाय करना शुरू करो, निर्वाण षटकम करना शुरू करो, बेस बनाओ। जब भी ओम नमः शिवाय से शुरू करते हैं तो ओम नमः शिवाय आपने पंच तत्व, आपके अंदर के पंचभूतों को बैलेंस करने की एनर्जी लाती है। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, मैंने ओम ऐं ह्रीं क्लीम चामुंडाय विच्चे करना शुरू किया, मैंने ओम क्रीम कालिकाय नमः करना शुरू किया। इवन नॉन हिंदूज़ की भी इतनी सारी मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने ये करना शुरू किया, मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, मेरी बॉडी ये कर रही है। नहीं कंट्रोल कर पाओगे ना आप एनर्जी, राइट? आपको कैसे सही करना? बहुत सारे लोगों को आपने अपनी सद्बुद्धि खोते हुए देखा होगा, अपने मन की आपा खोते हुए देखी होगी, आपने लोगों को पागल होता हुआ देखा होगा जिन्होंने गलत तरीके से मंत्र जाप कर लिया, मंत्र उच्चारण कर लिया। और लोग आजकल यही चाहते हैं, पहले वो आपको ये बताते हैं कि आप कोई भी मंत्र कर सकते हो, भगवान तो भगवान है। जब प्रॉब्लम आए तो फिर किसे ढूंढोगे? किसे ढूंढोगे? उन लोगों के पास चले जाना जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए एक सेशन की परमिशन फ़ीस मांगते हैं। फिर जाके उनसे बैठ के पूछना, हाँ जी मेरे साथ परेशानी हो रही है, 1.5 लाख मैं फ़ीस बांध के बैठी हूँ, आप बताओ मुझे जवाब। देंगे वो लोग जिनके लाइफ में, जिनके घर के सामने हर दिन प्रेत आत्मा के इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मुझे एलिवेट करो, भगवान के पास भेजो, लाइट को दिखाओ, लव को दिखाओ, क्योंकि मंदिर तो है नहीं यहाँ पे, भगवान तो है नहीं यहाँ पे, अच्छे आत्माएं तो है नहीं यहाँ पर, राइट? प्लीज़ स्टॉप फॉलोइंग एवरी रैंडम पर्सन एंड बी वेरी ऑथेंटिक। आपको सच में पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस बात को लेकर चलें, क्योंकि डिविल कार्ड इतनी बार आना, डेथ का कार्ड आना, टावर का कार्ड आना सही संकेत नहीं है। आने वाले 15 दिन बहुत सतर्क रहिए, शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए, किसी से भी पलट के जवाब देना, लड़ाई झगड़े करना मत करें, कॉन्शियस रहें, सब कुछ बेहतर होगा। अभी ग्रह गोचार सही नहीं है, शांत रहना उत्तम होगा, ठीक है? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुआ, आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम नेम नंबर आपने मूलांक भाग्यांक विपरीत चल रहा होता है, इसलिए आपके लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही होती हैं। अगर आपको अपने न्यूमरोलॉजिकल सेशन करवानी है, पर्सनल सेशन में हम यूजुअली देखते ही हैं, नेम करेक्शन आपको करवानी है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। माँ का कृपा रहा, माँ की परमिशन रही तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के लिए न्यू हो, अटके हुए हो, परेशान हो, काफ़ी समय से अटके हो, तो कर सकते। तो ये माँ काली का मानस मंथन मात्र 888 पे इतनी
ब्लेस्ड कोर्स है जो गुप्त नवरात्रि के दौरान साक्षात माँ काली ने दिया था। अगर वो कोर्स आप करना चाहते हो, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने आप को समझना चाहते हो, बेहतर दिशा में बढ़ना चाहते हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अब फिर से प्रकट नवरात्रि आ रही है, चैत्र नवरात्रि आ रही है, जिसमें मैं एक वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे कल माँ ने परमिशन दे दिया। मैंने कल 1 2 3 पोर्टल 3 पोर्टल के वर्कशॉप में मैंने अनाउंस भी किया था। मैं माँ से परमिशन मांगूंगी, अगर माँ ने परमिट किया तो मैं वो वर्कशॉप लेकर आऊँगी। तो वो वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ, माँ ने परमिट किया है। तो 19 से लेकर 27 तक जो हमारी वर्कशॉप रहने वाली है, मतलब 4 दिन की वर्कशॉप होगी। पहला दिन हमारी प्रकट नवरात्रि शुरू होने से पहले, फिर सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन हम ग्रुप चैंटिंग, ग्रुप प्रेयर्स, ग्रुप मैनिफेस्टेशन करेंगे, माँ को आवाहन करेंगे उस एनर्जी पे। अगर आप वो वर्कशॉप ज्वाइन इन करना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक है उससे, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर से। ओके, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अगर माँ की परमिशन रही तो ही होगी, इस बात की ध्यान रखें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। अगर सब कुछ बेहतर नहीं है ये, तो ये अंत नहीं है, अंत में सब कुछ बेहतर होता ही है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।